जय मसीह की। प्रभु के नाम के धन्य हो कि प्रभु ने हम लोग को और एक मौका दिया। ये सेवक मिनिस्ट्रीज के ये जो हम लोग का सीरीज है कि ये कोरोना वायरस के समय में हम लोग परमेश्वर का नाम लेके उनके पास आके उनके पास हम लोग प्रार्थना कर रहे, वो सीरीज में वापस आपको स्वागत है। जैसे कि हम लोग परमेश्वर का नाम लेके हम लोग उनके बारे में जान रहे थे। हम लोग को पता है परमेश्वर का नाम हम लोग क्या क्या देखे। उत्पत्ति उसका 16वीं अध्याय में हम लोग देखिए उनका नाम है एलरॉय, यानी सर्वदर्शी परमेश्वर। 17 अध्याय में हम लोग देखिए उनका नाम है एल शडाई, यानी जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उसका 22 अध्याय में उत्पत्ति का 22 अध्याय में हम लोग देखिए उनका नाम है यहोवा ईरे। यहोवा ईरे उसका मतलब है जो कुछ एक मार्ग कुछ उपाय जरूर करेगा। फिर हम लोग देखें कि उनका नाम है यहोवा निसी, जो हम लोग निर्गमन की पुस्तक और उसका 17वीं अध्याय में देखे कि वो हम लोग का जो जिसके तरफ हम लोग दिखाते कि वो मेरा बैनर है, वो हम लोग का सब कुछ है। फिर हम लोग देखे उनका नाम है यहोवा शालोम, यानी जो परमेश्वर यहोवा मेरा शांति है। फिर हम लोग देखे कि उनका नाम जो है यहोवा राफा, यानी चंगा करने वाला परमेश्वर। और लास्ट जो हम लोग वीडियो में देखे उनका नाम है जो यहोवा चरवाहा, यानी यहोवा मेरा चरवाहा है। तो आज जो हम लोग और दो नाम परमेश्वर का, दो नाम के तरफ हम लोग देखेंगे। वो दो नाम जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग उत्पत्ति के किताब में वापस जाएंगे और उनका नाम जो है यहाँ पे मिलता है उत्पत्ति का 21 अध्याय। हम लोग 21 अध्याय निकालेंगे उत्पत्ति का किताब जो बाइबल का पहला किताब है, और उसका 21 अध्याय, और 21 अध्याय के आखिर की तरफ हम लोग 33वां वचन हम लोग देखेंगे, वर्स 33। उत्पत्ति का 21 अध्याय जेनेसिस 21 और उसका 33 पद, वर्स 33। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य है, बहुत ही और यहाँ पे जो परमेश्वर का जो नाम है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो नाम है परमेश्वर का जो नाम इस में लिखा है, ये ऐसा एक नाम है जो हम लोगों को इस जो समय में हम लोग का दिक्कत के समय में हम लोग का एक बहुत ही बल देता है। क्यों? देखिए उत्पत्ति की किताब उसका 21 अध्याय में क्या हो रहा है। आपको पता है कि हम लोग 16वीं अध्याय में हम लोग देख रहे थे कि कैसे परमेश्वर 16 और 17 में 16 में हागार के बारे में हम लोग देख रहे थे, और 17वीं अध्याय में परमेश्वर अब्राहम के साथ एक वाचा बांध रहे हैं। ये वाचा जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाचा अगर आप उत्पत्ति के 17 अध्याय में निकालेंगे, वो वाचा ऐसा वहां पे लिखा है 7 पद में, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशाएं की युग युग की वाचा बांधता हूं। परमेश्वर एक युग युग का वाचा बांध रहे हैं, यानी एक इटर्नल कवेनेंट इसको कहते हैं, युग युग के वाचा। ये वाचा सिर्फ कुछ समय के लिए और आखिर में वो चला जाएगा, ऐसा नहीं है। युग युग का वाचा जो कभी फेल नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग 21वां अध्याय में पढ़ रहे, वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है। अब 33वां वचन निकालिए, उत्पत्ति की किताब 21वें अध्याय और 33वां वचन। फिर अब्राहम ने बीरशेबा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहां यहोवा से जो सनातन ईश्वर है प्रार्थना की। यहोवा से जो कौन है? सनातन ईश्वर। वो एक युग युग का वाचा 17 अध्याय में इसलिए बात पाए, क्योंकि इसलिए कर पाए क्योंकि
वो सनातन का ईश्वर है, यानी वो युग युग का ईश्वर है, वो समय से अतिरिक्त ईश्वर है। हम लोग, आप और हम समय में हैं, समय में बांधे हुए हैं, अटके फंसे हुए हैं। आप और हम समय से बाहर नहीं हैं। आज हम लोग का दिक्कत क्यों है? इस अध्याय में 21 अध्याय में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो किसका जन्म के बारे में कहा है, इसहाक के जन्म के बारे में कहा है, और इसहाक के साथ भी परमेश्वर ये वाचा बांधे थे। फिर याकूब के साथ भी परमेश्वर ये वाचा बांधे, यानी ये जो वाचा है युग युग का वाचा है, वो उनके अब्राहम के साथ नहीं, सिर्फ अब्राहम और उनके वंश के साथ है, यानी उनके पीढ़ी पीढ़ी के जो वंश, माने उनका अब्राहम का जितना भी संतान है, हर एक के साथ ये वाचा बांधे है, इसहाक के और याकूब, और फिर उसके 12 बच्चे थे, 12 सन्स, जिसको उनके 12 बच्चे थे, संतान थे उनके साथ, और उनके हर एक जो युग उनके जितना भी बच्चे अभी सोच लीजिए, यहूदी लोग, आज कितने लोग कहते हैं कि यहूदी लोग को परमेश्वर ने, जब यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ा दिया, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के साथ एक वाचा बांधा, और सिर्फ वही वाचा भी जो इम्पोर्टेंट है, जो पहला नियम, पुरातन नियम का जो ये वाचा है, वो चला गया है, वो अभी नहीं है। ऐसा एक गलत शिक्षा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर कौन है? वो सनातन ईश्वर है, और उनका जो वाचा है वो युग युग का वाचा है, वो हमेशा हमेशा के लिए वाचा है। वो किसी इंसान क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उसके ऊपर निर्भर नहीं है, मगर वो एक परमेश्वर का वचन के अनुसार एक युग युग का वाचा है। जब अब्राहम के साथ परमेश्वर ये वाचा बांध रहे थे, उनको पता था कि काफी साल बाद वो यही लोग प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा देंगे और कलीसिया बनाया जाएगा, कलीसिया का जन्म होगा। तो उनको जब ये वाचा बांध रहे थे, उनको पता था कि परमेश्वर जब इस वाचा के अनुसार जब अपने लोगों के पास आएंगे, लोग उनको ठुकरा देंगे। आपको पता है यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और 11 और 12 पद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 11 और 12 पद, इसमें ऐसा लिखा है, अब देख लीजिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने, घर यानी अपने लोगों के पास आया, अपने यहूदी लोग के पास प्रभु यीशु मसीह आए, तो तब क्या करें, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उन्हें ग्रहण नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह यानी परमेश्वर जब इंसान के रूप लेके, यानी अपना खुद जो परमेश्वर था उसको कम ना करके एक इंसान के रूप ग्रहण लेके वो जब इस दुनिया में आए और उनका नाम यीशु मसीह कहा गया, तो वो जब अपने लोगों के पास आए जिसके साथ ये वाचा बांधे थे, तो उन्होंने उनको ग्रहण नहीं किया। तो क्या कहते आगे के वचन ने, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अगर आप और हम उनके नाम पर विश्वास रखते हैं, तो आप और हमें ये अधिकार है उनका परमेश्वर का संतान बोलकर कहलाने का, परमेश्वर का संतान होने का। ये अधिकार परमेश्वर आपको और हमको देने के लिए राजी है। क्या आप मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, उनके नाम पर विश्वास नहीं किया, क्या आज आप करने के लिए राजी है, ताकि आप भी परमेश्वर के संतान बन सके? और जो सनातन का परमेश्वर है, जो अपना वाचा कभी झूठा नहीं होता है, लोग ने प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया, मगर उनका खत्म वही नहीं हुआ।
आपको पता है कि जब प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पाप लेके मारे गए और फिर वो गाड़े गए और वो तीसरे दिन जी उठे और फिर वो जिंदा परमेश्वर वो स्वर्ग में चले गए और वो वापस आएंगे। वो जिंदा परमेश्वर यूहन्ना को जब जो सुसमाचार लिखे वही सेम यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य में वो दर्शन देखे क्या कह रहे हैं। प्रकाशित वाक्य उसके 1 अध्याय और उसके 5वें वचन से हम लोग देखेंगे। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौटा है। तो वो कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह जो मरे हुए, जो मारे गए थे। अब देख लीजिए वापस। और जो विश्वास योग्य साक्षी है, उनका जो साक्षी, उनका जो गवाही, उनका जो वाचा वो विश्वास योग्य है। अगर आप उन पर विश्वास करते, बाइबल में आपके लिए जितना भी प्रभु यीशु मसीह ने आशीष रखा है वो प्रभु यीशु मसीह निभाने के लिए विश्वास योग्य है। वो कहते हैं कि हम लोगों का जो बुलाहट है वो कभी हम लोगों का नाश करने के लिए नहीं। जब हम लोग उन पर विश्वास करते हैं तो वो हमें आशीष देंगे। वो हमें हम लोग का जो फ्यूचर है वो आशीष का फ्यूचर है। वो अगर आपको पता है कि यिर्मयाह के पुस्तक और उसका 33वां अध्याय और उसमें क्या लिखा है, यिर्मयाह में लिखा है कि हम लोग को जब बुलाया गया वो हम लोग का ख़त्म करने के लिए नहीं, हम लोग को आशीष देने के लिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाइबल में हम लोग के लिए बहुत सारा आशीष है। अगर आप लोग चाहते हैं हम लोग एक एक करके वो आशीष को देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और परमेश्वर का आशीष क्या है, हम लोग का क्या हम लोग के साथ वाचा बात है वो हम लोग जान सकते हैं। और मगर यहाँ पे क्या लिखा है, वो जितना भी वाचा बाधे है वो वाचा वो निभाने के लिए वो विश्वास योग्य है। वो कहते हैं कि हम जब उनके पास अपने दुख का दिन में हम लोग उनके पास आते हैं, तकलीफ के समय में हम लोग उनके नाम, जैसे कि अब्राहम ने परमेश्वर के नाम लेके प्रार्थना किया, आज आप और हम भी इस तकलीफ के समय में, इस दुर्दशा में उनके पास उनके नाम लेके प्रार्थना करें। और वो क्या है? वो विश्वास योग्य है अपना वाचा निभाने के लिए। वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमारा जितना भी ज़रूरत है वो पूरा करेगा। और आगे के वचन में ऐसा भी लिखा है कि वो और मरे हुए में से जी उठने वाला में पहलौटा है। सिर्फ वही है जो मरे हुए से जी उठा है और कोई नहीं। और आगे के वचन में ऐसा भी लिखा है कि आगे के अंश में वो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। पृथ्वी वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है। और वो क्या कहते हैं उनके बारे में, वो 5वें वचन के आखिरी की तरफ, वो हमसे प्रेम रखता है। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। ये प्रभु का वचन है, मेरा नहीं। आप कोई भी धर्म से हो, कितना भी उम्र का हो, आपका कितना भी पैसा है या नहीं है, आपका कितना भी शिक्षा आप कितना भी पढ़ाई किया है या नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह आपको प्रेम करता है। ये परमेश्वर का वचन है, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, वह हमसे प्रेम रखता है। आप ये कह सकते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। दुनिया में और कोई करे ना करे वो करता है। और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। आपको इतना प्रेम किया उन्होंने कि आपका और मेरा पाप लेके उन्होंने सूली पर चढ़ गए और अपने बहुमूल्य और पवित्र लहू से हम लोग का पाप क्षमा कर दिए। क्योंकि उनका लहू बहाया गया, हमारा पाप क्षमा किए प्रभु। और इसलिए आगे के वचन में क्या लिखा है 8वें वचन में, और प्रभु परमेश्वर, वही प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे, जो है, जो था और जो आने वाला है।
हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है, था और आने वाला, वो सनातन का परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान है, वो ही परमेश्वर है। और वो कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। वही पहलौठा है और वही आखिरी में, वो सब कुछ है। हमारा प्रभु यीशु मसीह सनातन का परमेश्वर है। अगर आप वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए हैं और इस समय में आपके दिल में और घर में और परिवार में दुर्दशा है, या फिर आपके दिल में घबराहट है, अगर आपको ऐसा नहीं पता कि आगे के दिन में क्या होने वाला है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप आपका जीवन एकदम शांति से, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आप ये सनातन परमेश्वर के हाथ में आप सौंप सकते हैं। और अगर सौंपे है तो आप जान सकते हैं कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो अपना वचन जरूर निभाएंगे, वो आपका देखभाल जरूर करेंगे, आपका कुछ ना कुछ मार्ग वो जरूर निकालेंगे, वो आपको चंगाई जरूर देंगे। और वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो आपके लिए, वो आपसे प्रेम रखता है और आपके लिए, आपका पाप क्षमा करने के लिए अपना बहुमूल्य लहू सूली पर चढ़ा दिए। तो आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आप वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए, आज आप कर लीजिए। आज अपना हृदय आप प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए और कहिए मेरे साथ कि हे प्रभु जी, धन्यवाद हो कि आपने हमें प्रेम किए, मुझे प्रेम किया और मेरे लिए आपने अपना बहुमूल्य लहू मेरे पाप क्षमा करने के खातिर, मेरे पाप धो देने के खातिर बहा लिए। और आप मरे हुए से जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, और आप विश्वास योग्य परमेश्वर है, आप सनातन का परमेश्वर है और आप जल्दी आने वाला है। हो प्रभु जी, धन्यवाद हो। और अगर आप मेरे प्रिय भाई और बहन दिल से प्रभु को ऐसे पुकारे, अगर आप बोले कि आप हमारा पाप धो दीजिए, तो वो विश्वास योग्य है, वो आपका हर एक पाप क्षमा कर देंगे और आपको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार देंगे। आपका फ्यूचर उनके पास होगा और कभी आपको डरने का जरूरी नहीं है। अगर आप मेरे प्रिय भाई और बहन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, तो आइए आप हमारे साथ एक साथ हम मिलके प्रभु का नाम, यहोवा का नाम लेके, वो जो एल ओलाम है, वो जो सनातन का परमेश्वर है, उनके पास आए। हो धन्यवाद 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 पिताजी कि आप एल ओलाम है। हो प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह आप एल ओलाम है। धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो कि आपने आपका पवित्र आत्मा से ये हम लोग को जानने के लिए सहायता किया। आप आपका हर एक वचन का आप कभी नहीं तोड़ सकते। जो वचन आप इस्राएल से किए, वो वचन उनके लिए पूरा होगा, और जो वचन आप हम लोग का कलीसिया के साथ किए, वो हमारे लिए पूरा होगा। ये आपका विश्वास योग्य वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि आप सनातन का परमेश्वर है। हमें कोई बात का डरने का जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने कहा है प्रभु जी कि आप हमारे साथ सदा के लिए है और आप हमें आपका संतान होने का अधिकार दिया है। हम लोग का जो ज़रूरत है आपको पता है प्रभु जी, हम लोग आपके पास आते, और प्रभु जी अब मेरा जितना भी भाई बहन उनके सिर को नीचे किए प्रभु जी, आप हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें आशीष दीजिए, आप उन्हें ये कॉन्फिडेंस दीजिए कि आप जो वचन उनके साथ किया, जो वाचा आप उनके साथ बांधे हैं, वो वाचा कभी नहीं तो आप तोड़ सकते, क्योंकि आप विश्वास योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद 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 हो पिताजी और प्रभु जी हर एक भाई बहन को और उनके हर एक ज़रूरत को आपके चरणों में देती हुई है धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुनिए कबूल कर पिताजी। अगर मेरे प्रिय भाई और बहनों आपने वो बेल बटन जो नीचे है वो नहीं दबाए, ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब हम लाइव आए या फिर हम लोग का वीडियो ब्रॉडकास्ट किया जाए तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल सके और आप मेरे साथ मिल के हम लोग एक साथ प्रभु का नाम लेके उनके स्तुति कर सके, उनके पास प्रार्थना कर सके, और इस समय में
और भी निकट आ सके। प्रभु आपको आशीष दे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोग को ज्वाइन किया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।